Hello, good morning, student. This is BSc class and आप लोग मुझे जानते हैं क्योंकि आपको मैं 5-6 क्लासेस दे चुकी हूँ और आपको पता है मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रही हूँ। चलिए, इसके साथ ही आप लोग को पता है हमारी फिजिकल क्लासेस खत्म हो चुकी हैं और आप लोगों की वीडियो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिस पे आपकी एवरी वीक 3 वीडियो क्लासेस आएंगी आपके पास और जूम मीटिंग होगी आपकी 3। ठीक है, तो उसके साथ ही मैं आप लोगों से एक ही चीज बोलूंगी कि मैंने जितनी कोशिश की है आप लोगों को हिंदी में डाटा प्रोवाइड करने की उतनी मतलब अगर आपको सही लगती है तो ठीक है, वरना आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, कोशिश मैंने पूरी की है कि आप लोगों को डाटा दिया जाए हिंदी में। ठीक है, कोशिश की है, वो कहना कि फर्स्ट टाइम मैंने कोशिश की है, तो डेफिनेटली प्लीज यू अप्रिशिएट मी। और अगर मान के चलिए आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज गिव मी द फीडबैक एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और मैंने वैसे भी आप लोगों को बोला था लाइब्रेरी से आप प्लीज अपनी बुक्स इश्यू करा लीजिएगा। ठीक है, जिससे अल्टीमेटली आप लोगों को घर पर बैठकर भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज सभी लोग अपने घरों में रहें, क्योंकि आप लोगों का ये जो स्टार्ट किया गया है वीडियो क्लासेस वगैरह, जैसे आप कॉलेज ना आए और अपने आप को सेफ रखें, तो विदाउट एनी रीजन प्लीज घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि कोविड इज स्प्रेडिंग ओवर एवरीवेयर। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा। चलिए, इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं योर एंटरप्रेन्योरशिप क्लास एंड आई गिव माय आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। CS नुपुर अरोरा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एमजीसी। ठीक है, चलिए इसके साथ ही सबसे पहले आपका है चैप्टर फैक्टर अफेक्टिंग द एंटरप्रेन्योर ग्रोथ। ठीक है, तो अल्टीमेटली बेसिकली वो कौन कौन से कारक होते हैं, वैसे मैंने ये नाम नहीं लिखा बट मैं आपको बता देती हूँ वो कौन कौन से कारक होते हैं जो अल्टीमेटली एक एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ को क्या करते हैं, उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो उसके साथ ही हम लोग अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं 3 चैप्टर तक मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। ठीक है, तो उसके साथ ही मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या कि उद्यमिता विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो सीधी सी बात आप देख सकते हैं कि क्या है उद्यमशीलता। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जब हम किसी भी चीज को डेवलप करते हैं तो उसके लिए हमारे सामने बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। जैसे कि हमारे सामने क्या आता है कि हम किस तरीके से अपने आप को विकसित करें, हम अपना विकास करें। तो द इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट स्पॉन्टेनियस। बिल्कुल कि ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में क्या हो जाएंगे पूरी तरह से, मतलब जैसे वही कहना बच्चा पैदा होता है देन उसके बाद ही इमीडिएटली वो चलना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है, ठीक है, पढ़ना शुरू कर देता है, खाना खाना अपने आप शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होता है, उसको समय लगता है कि वो उसकी एक एज होती है कि इसमें वो बैठेगा, उसके बाद वो चलेगा, उसके बाद वो खाएगा, कब वो खाएगा, कब उसके दांत आएंगे, हर चीज एक स्लो स्लो प्रोसेस के साथ होती है। तो वही कहना कि अगर आप लोग एंटरप्रेन्योर एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और अपने आप को विकासशील बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों की तरफ क्या देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि इकोनॉमिक फैक्टर इसलिए कि जिसे आर्थिक कारक मैंने मेंशन कर रखा है, क्योंकि आप लोगों को आपने देखा होगा, आप थ्योरी में देख सकते हैं कि जो आर्थिक वातावरण होता है उद्योतक पर सबसे प्रत्यक्ष और तत्काल प्रभाव डालता है। बिल्कुल सही बात है, फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इट कैन बी स्टेटेड दैट फैक्टर विच प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि सीधी सी बात है, देखिए किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को लगाने के लिए उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। आई थिंक आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू गाइस कि बिना एक एंटरप्रेन्योर तब प्रॉपर तरीके से साबित होता है जब उसके पास उसकी एंटरप्रेन्योरशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हर चीज होती है। जैसे कि अगर मान के चलिए आई ऑलरेडी हैव अ क्या आपका आइडिया, वेरी वेरी ब्यूटीफुल आइडिया कि इससे मैं अपने आप को क्या कर सकती हूँ, विकसित कर सकती हूँ। तो उसके लिए आई ओनली कैन डेवलप माई क्या आपका आइडिया एंड ऑल अंटिल अनलेस मेरे पास पैसा नहीं होगा, मटेरियल नहीं होगा, गुड क्वालिटी ऑफ लेबर नहीं होगा, ओवरहेड्स नहीं होंगे, मार्केट नहीं होगा। ठीक है, और मेरे अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं होगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज तभी क्या है पॉसिबल है जब तक कि हम लोग उसके अकॉर्डिंग ना हो। लिखा ना संभावना, क्योंकि लोग आवश्यकता के कारण उद्यमी बन जाते हैं। सही बात है, कई बार सम टाइम यू आर ग्रेट, जैसे कहते हैं ना, आप जब तक मैंने कहा था आप लोग को एक चीज मैंने समझाई थी कि जब तक भूख नहीं है तब तक अल्टीमेटली वो बंदा किसी भी चीज के लिए, अगर उसके सामने खाना बिना मेहनत के आ रहा है तो वो क्यों करेगा मेहनत किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। जब तक आपके पेट में खाना नहीं है, ठीक है, तब तक ही आप मेहनत करते हैं किसी चीज को पाने के लिए। और जब अल्टीमेटली फिर आप मेहनती हो जाते हैं, आपके अंदर पैसे कमाने की इच्छा जागृत हो जाती है, तो डेफिनेटली फिर तो चाहे खाना हो या ना हो, अल्टीमेटली आप उसकी तरफ क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं।
क्योंकि मैं आपको बताऊं, कई बार कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं अपने पैशन के साथ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर किसी को जरूरत हो, बट कई बार कुछ लोग जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं और कुछ लोग अपनी आवश्यकता के कारण क्या बनते हैं, अपनी बनते हैं। क्योंकि सीधी सी बात, जब आदमी का इतना बड़ा उसके प्रिंसिपल्स होते हैं कि वो किसी से मांग कर नहीं खाएगा, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अपने साथ ऐसा करता है, अपने 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 एफर्ट्स के साथ ऐसा करता है कि जिससे वो या तो जॉब करता है या फिर वो अपना खुद का बिजनेस लगाता है। तो यही इसके अंदर ही आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीजें क्या की हैं, एक्सप्लेन की हैं, जो कि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कैपिटल, ये मैं आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। कैपिटल इज द क्या आपका मेन सोर्स, वो क्या आपका मेन इकोनॉमिक फैक्टर कि जिसके बिना योर एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट क्या आपका पॉसिबल। ये बात फैक्ट है। कैपिटल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट टू एस्टैब्लिश एन एंटरप्राइज। Capital enable the entrepreneur to bring together sources from the different areas, land of one machine or further raw material of yet another to combine them। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पैसा होगा तो ही आप अपने लिए फिक्स असेट्स, फिक्स कैपिटल, मतलब अपने लिए जो भी आप एंटरप्रेन्योरशिप लगाने के लिए आप लोगों को जो भी क्या कहते हैं प्लांट मशीनरी वगैरह चाहिए, या जो भी चीज चाहिए आप लोगों को। दूसरा लैंड, बिना क्या कहते हैं आपकी लैंड भी उसके बिना नहीं आती है। मशीन और अदर रॉ मटेरियल, ठीक है, बिना किसके नहीं आता है, पूंजी के बिना नहीं होता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट में अगर हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ही हम प्रॉफिट कमा पाएंगे, ये बात भी फैक्ट है। एंड फाइनेंस को बिजनेस या इंडस्ट्री का लुब्रिकेट भी कहा जाता है, ये बात तो सच्ची। जैसे कहते हैं ना कि विदाउट बैकबोन यू कांट स्टैंड, ये वाली बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बिना बैकबोन के अगर आप खड़े नहीं हो सकते, तो बिना फाइनेंस के आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और पूंजी की कमी बिजनेस में कहीं ना कहीं बिजनेस प्रोसेस को बांधी करते हो। तो सीधी सी बात, ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ना केवल फिक्स कैपिटल होनी चाहिए, बल्कि हमारे पास क्या भी होनी चाहिए, वेरिएबल कैपिटल भी होनी चाहिए, क्योंकि वो फिक्स कैपिटल भी धरी की धरी रह जाती है अगर अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता। तो हमारे लिए जो कैपिटल है, फिक्स कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल, दोनों ही एक पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक एडुकेट बेस पर नहीं होंगी तो हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे किसी भी क्योंकि मैंने खुद बोला आपको कि एक बिजनेस विकसित तभी हो सकता है जब वो विकास की तरफ क्या हो, अग्रसर हो। इज इट क्लियर गाइस? तो यही इन्होंने इसमें बताया है। दूसरा, ये चीज भी मैं आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, लेबर। अब जैसे कोई भी बिजनेस बिना लेबर के क्या नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, श्रमिक। जैसे कि इन्होंने साफ साफ बोला कि बिना लेबर के यू कांट, मतलब अब लेबर भी ऐसे नहीं कि कहीं से उठा के कोई भी क्या कर लिया रख लिया, क्योंकि लेबर भी हमें तब रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, जब हमारे पास उसको देने के लिए उसके टाइप का काम होता है। क्योंकि ऐसे नहीं कि हम किसी से भी कोई भी काम करा सकते हैं। अगर हमें कोई भी स्किल लेबर चाहिए तो हम उसी लेबर को हायर करेंगे जिसमें या तो वो स्किल, जिस स्किल को वो समझ सकता होगा, ठीक है, या फिर उसके अंदर वो स्किल को समझने की क्या होगी, इच्छा होगी। क्योंकि लेबर के ऊपर हम तब खर्चा करते हैं, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस बिना लेबर के क्या नहीं हो सकता, रन नहीं कर सकता, ठीक है। और लेबर का चलना चलाना भी क्या होता है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना लेबर के दिस इज नॉट पॉसिबल कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका बिजनेस क्या कर पाए, रन कर पाए। तो सही प्रकार के श्रमिकों की आसान उपलब्धता भी उद्यमिता को प्रभावित करती है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर हमारे बिजनेस में एक सही टाइम पर सही लेबर क्या होता है, इस्तेमाल हो जाए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है, क्लियर हो गया, जो एंटरप्रेन्योर जो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप चाहता था वो क्या हो जाएगा, आपका अचीव हो जाएगा। एंड श्रम की मात्रा के बजाय गुणवत्ता, बिल्कुल आप ये नहीं अननेसेसरी आपने कम सैलरी पर उसको भी रख लिया, उसको भी रख लिया, आप वो लेबर रखें जो 10 लोगों के बराबर काम करे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार का समय था, एक कंपनी थी, ठीक है, जिसने 500 एम्प्लॉय रखे, ठीक है, और एक कंपनी थी जिसने 100 एम्प्लॉय रखे। यू वॉन्ट इमेजिन, जिस कंपनी ने 100 एम्प्लॉय रखे, उस कंपनी ने ज्यादा काम किया, ठीक है, इन कंपेयर टू वो कंपनी जिसने 500 लेबर रखे हुए थे। अब आप कंपेयर करें, एक तो 100 लेबर को रखने के लिए आपको उतना प्रीमिसेस नहीं चाहिए जितना 500 को रखने के लिए चाहिए, एक तो आपका वो खर्चा बचा। दूसरा, 100 लेबर को रखने के लिए जो सैलरी है, चाहे मैं कहती हूँ वो महंगे क्या थे आपके थे, पर फिर भी 500 से कम ही आपको सैलरी देनी होगी। और दूसरा, क्वालिटी कंट्रोल और टाइम कंट्रोल की उन्होंने समय की और कीमत की क्या कहते हैं, जो कहते हैं ना आपका की क्वालिटी है उसकी कीमत को जाना, और उन्होंने समय से आपको काम करके दिया। आपने फालतू लेबर रख लिया और लेबर की आवश्यकता नहीं थी, उससे आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ा और आपका काम भी समय पर नहीं हुआ। तो उससे नुकसान किसका हुआ? उससे नुकसान फैक्ट्री का ही हुआ। लिखा है ना कि विकास को प्रभावित करती है एक कुशल यातायात का साधन और अपने श्रमिकों को रहने के लिए क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करना। कि मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप अपने बिजनेस को एक स्मूथली चलाना चाहते हैं तो आप लोगों को अपने लेबर को रहने के लिए जो सुविधा है वो अपने वहीं पर ही देनी चाहिए जहां पर एग्जैक्टली वो है।
इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, इसके साथ ही मैं आप लोगों से क्या कहते हैं, अब आप लोगों को बाय बाय टाटा कहना चाहूंगी, क्योंकि इसका हमारी इस वाली क्लास का टाइम पूरा हो चुका है। ठीक है, और इसके साथ ही हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि बार बार एक ही चीज बोलूंगी कि आप अपने घर में रहें, और अगर आपको कोई भी चीज ना समझ में आए तो प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए। मेरा नंबर आप लोग के ग्रुप में है। ठीक है, और अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं, आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे से वैसे बात करना चाहते हैं, फोन पर बात करना चाहते हैं, तो वो मेरा कॉलिंग नंबर भी है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग अब मैं बाय बाय टाटा कहती हूँ आप लोग को। इसके साथ जो भी आपको ना समझ में, प्लीज गिव मी द फीडबैक। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।